अब हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ को। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जब हम कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का प्योर वेपर प्रेशर लेते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के प्योर वेपर प्रेशर को जब हम ए और बी यानी दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट को जब दोनों को सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तब उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि पी नॉट ए होगा उसका प्योर वेपर प्रेशर जब कंपोनेंट ए सिर्फ अकेला था, पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी जब सिर्फ ही अकेला था। जब इन दोनों को हमने साथ मिलाकर सॉल्यूशन में डाल दिया तब क्या होगा, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स एंड एक्स बी, एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड एक्स बी इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इसका मतलब ये होता है सॉल्यूशन में जितना ज्यादा जिसका मोल फ्रैक्शन होगा, जिस कंपोनेंट का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तब आएगा पी नॉट ए जो प्योर वेपर प्रेशर और पी नॉट बी जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है। सो यही हमारा राउल्ट्स लॉ था। थैंक यू सो मच।